हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। शहर खून से लथपथ हालत में बेहोश पड़ी है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर खड़े माहिद की आंखों में डर साफ नजर आ रहा है, लेकिन वह खुद को संभाले हुए है ताकि किसी को उसकी कमजोरी दिखाई न दे। जैसे ही कौसर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी को उस हालत में देखती है, उसका दिल दहल जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बेटी के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। माहिद उसे संभालने की कोशिश करता है और यकीन दिलाता है कि शहर को कुछ नहीं होगा, लेकिन एक माँ का दिल कैसे मान सकता है। कौसर के मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे माहिद की सच्चाई याद आती है, वही सच्चाई जो उसने हाल ही में जानी थी। उसे एहसास होता है कि जिस लड़के को वह अब तक गलत समझ रही थी, वही उसकी बेटी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहा है। यह सोचते ही उसके अंदर पछतावे की एक गहरी लहर उठती है। उधर कहानी का दूसरा पहलू भी तेजी से सामने आता है। जिस हमले का निशाना माहिद था, वही हमला शहर पर हो जाता है। हमलावर को पकड़ लिया जाता है और धीरे धीरे सारी साजिश का पर्दाफाश होने लगता है। वसीम का नाम सामने आता है और यह साफ हो जाता है कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। नाजमा की सच्चाई भी अब छिपी नहीं रह पाती। उसने जिस तरह से झूठ और चालबाजी का जाल बुना था, वह सब अब एक एक करके सबके सामने आने लगता है। माहिद, जो अब तक नाजमा के साथ सगाई के नाम पर एक झूठा नाटक कर रहा था, आखिरकार उस रिश्ते को खत्म कर देता है। वह साफ कर देता है कि उसका दिल सिर्फ शहर के लिए धड़कता है और उसने जो भी किया वह सिर्फ शहर को सुरक्षित रखने के लिए किया था। यह बात जब कौसर पूरी तरह समझ जाती है तो उसके नजरिए में बड़ा बदलाव आता है। हॉस्पिटल के उस इमोशनल माहौल में जब शहर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है, कौसर एक बड़ा फैसला लेती है। वह आगे बढ़ती है, शहर का हाथ पकड़ती है और फिर माहिद का हाथ पकड़कर दोनों के हाथों को एक साथ जोड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब डर कम और भरोसा ज्यादा होता है। वह कहती है कि उसे अब समझ आ गया है कि माहिद जैसा सच्चा और नेक इंसान उसकी बेटी के लिए कोई और नहीं हो सकता। वह मानती है कि यह उसके उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, लेकिन एक माँ होने के नाते वह अपनी बेटी की सुरक्षा और खुशी सबसे ऊपर रखती है। वह माहिद से कहती है कि अब शहर की जिम्मेदारी उसी की है, क्योंकि वही उसे सबसे ज्यादा समझता है और सबसे ज्यादा प्यार करता है। यह सुनकर माहिद कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसका प्यार है, जो उसे शहर के करीब जाने के लिए मजबूर करता है, और दूसरी तरफ उसके उसूल हैं, जो उसे दूरी बनाए रखने को कहते हैं। वह फैसला करता है कि जब तक सही समय नहीं आता, वह अपने जज्बातों को काबू में रखेगा। इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शहर अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में समय लगेगा। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है। कौसर भगवान का शुक्र अदा करती है और माहिद की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखती है। आने वाले दिनों में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। शहर के होश में आने के बाद उसकी और माहिद की मुलाकातें एक नई दिशा लेंगी। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन उनके रास्ते में अभी भी कई मुश्किलें आने वाली हैं। नाजमा और वसीम की साजिशें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और वे फिर से कोई नई चाल चल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या माहिद अपने उसूलों पर कायम रह पाएगा या फिर अपने प्यार के आगे झुक जाएगा। क्या शहर अपने दिल की बात खुलकर कह पाएगी, और क्या कौसर अपने इस फैसले पर अडिग रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और हर मोड़ पर एक नई भावना आपका इंतजार कर रही होगी।